टर्किश एम्बेसी इंडिया में, दिल्ली में जो है, उसने हेल्प मांगी है इंडिया से। हालांकि उसके मांगने से पहले ही इंडिया ने हेल्प दे दी थी। इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन भी पीछे नहीं रहे। इंडियन फैमिली की जानिब से 100 ब्लैंकेट जो है तुर्की के लोगों को भेजा गया है। भारत में तुर्की की जो एम्बेसी है उसने भारत की जनता से एक अपील की थी कि आपसे जो हो सके वो मदद करिए, और इसी के बाद भारत के दिलदार लोगों ने तुर्की की एम्बेसी को भर डाला कंबलों से। यहाँ से दिल्ली के करीब गाजियाबाद से इंडियन एयरबेस से हेल्प गई थी, आगरा के बेस से हेल्प गई थी, आगरा से पूरा का पूरा मेडिकल फैसिलिटी, यानी कि एक हॉस्पिटल, छोटे 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 हॉस्पिटल टाइप फैसिलिटी पूरी वहां भेज दी गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, आईसीयू, सब कुछ। ओवरकोट, रेनकोट, बूट, स्वेटर्स, ट्राउजर्स, ग्लव्स, स्कार्फ्स, बेनीज, सॉक्स, अंडरवियर्स, टेंट्स, बेड्स, मैट्रेसेस, ब्लैंकेट। क्योंकि जब आप देख लीजिए, अभी देख लें आप, टर्की में जब ज़िलज़ला आया तो उसके बाद से जो है वो तो उनके ताल्लुक, वो तो उसको कह रहे हैं कि दोस्त मुल्क इंडिया को, और बार बार शुक्रिया अदा करें, थैंक यू कहा जा रहा है। तो आज जहां पर भारत ऑन ग्राउंड है, भारत ऑन ग्राउंड मदद कर रहा है, भारत की फौज, भारत के सैकड़ों डॉक्टर्स, भारत का पूरा तंत्र वहां पर लगा हुआ है मदद करने के लिए ऑन ग्राउंड। पाकिस्तानी कहाँ है? पाकिस्तानी ऑनलाइन है, पाकिस्तानी ट्विटर पर दुख अपना प्रकट कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो है वो अपना वहाँ पे दुखड़ा रो रहे हैं कि हो बहुत बुरा हो गया, हमारी सद्भावनाएं उनके साथ में हैं, ये सिंपथी दुनियादारी यही कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान के जो टॉप के नेता लोग हैं, जो पाकिस्तान के कई सारे फौजी हैं, जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी तुर्की में हैं, वो लोग भी अगर चाहें तो सरकार को लगाओ किनारे, अपने से मदद कर सकते हैं। लेकिन करें क्यों? पाकिस्तानी कौम है ही ऐसी कि कहीं से एक फूटी कौड़ी भी मिल रही हो तो वो लपेट लो, लेकिन अगर कहीं पे एक चवन्नी देने की बात हो तो वहाँ से लोग भाग जाते हैं। जब अपने देश वाले मदद नहीं कर रहे, इनका खुद का देश टूटा जा रहा है, खुद के देश में पूरी आग लग गई है, वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे, तो तुर्की की क्या ही मदद करेंगे? ये लोग चाहते हैं कुछ तो सिर्फ तुर्की के अंदर लेबर सप्लाई करे, दोबारा से बिल्डिंगें बने, सब कुछ हो, उसमें इनको ठेके मिलते रहें, और तो और इनको भीख भी मिल जाए। जो कंपनीज उनको भीख दे रही, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस तुर्की को भीख दे रहे हैं, इनको भी भीख मिल जाए, उसके अलावा कुछ। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि अगर पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत तुर्की के लोगों की कोई माली मदद नहीं कर सकती, तो कम से कम पाकिस्तान के अवाम को तो तुर्की के लिए मदद भेजनी चाहिए, उनको डोनेशन भेजना चाहिए। आपको पता है इस वक्त तुर्की में ज़लज़ले की वजह से 24,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इंडियन आर्मी वहाँ पर लीड कर रही है। I'm better now thanks to those who take care of me. They're really great persons. I hope I'll be better soon enough. Thank you. हम सबको एक कहावत जरूर याद रखनी चाहिए और भूलनी नहीं चाहिए कि कभी ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी पहाड़ ऊंट के नीचे। तो ये आज तक जो अपने आप को ये पहाड़ समझ रहे थे कि हम जी पहाड़ है और हम पाकिस्तान के साथ हैं, और कश्मीर तो जी पाकिस्तान का हिस्सा है और हम साथ में रहेंगे, तो आज इनको इस कहावत का असली मकसद समझ में आया होगा, असली मतलब समझ में आया होगा कि आज पहाड़ को भी ऊंट के नीचे आने की जरूरत पड़ गई है। हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, 30 बेड का हॉस्पिटल फील्ड हॉस्पिटल सेट कर दिया है 24 आवर्स के अंदर। हमारे जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो 24 घंटे लगे हुए हैं, वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, लगातार वीडियोस आ रहे हैं जिसमें हमारे जवान लगातार उनकी जान बचा रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल दासगुप्ता हूँ, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और ये जो बच्ची है ये हमारे पास लाई गई थी, जो सर्च एंड रेस्क्यू वाली टीम है उनके द्वारा, और ये किसी बिल्डिंग में दबी हुई थी। तो अब अगर टर्की को जरा भी शर्म आए तो अगली बार जब वो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने जाए तो कम से कम शर्मिंदा होकर ये याद करे कि भैया मुसीबत में भारत ही काम आया था, दोस्त बना था। ऑपरेशन दोस्त हमने नाम दिया इसका, आप नहीं कहा, आपके एम्बेसडर ने कहा था कि दोस्त है इंडिया। और अगर अगली बार जब आप जाएं तो थोड़ा अगर शर्म बची हो, थोड़ा लिहाज बचा हो, तो थोड़ा ठीक से बात करें आप। एग्जैक्ट डिटेल्स हमें उसका नहीं पता, जबकि क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू वाले लाए थे, और ये हम मान सकते हैं कि करीब 3-3.5 दिन, 72 घंटे से ज़्यादा ये वहाँ थी। जब ये लाई गई थी तो ये डिहाइड्रेटेड थी, शरीर में पानी की कमी थी, बीपी वगैरह काफ़ी नीचे था, इनमें कुछ शरीर में कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह भी आए हुए थे। कि आपके जरूरत की हर चीज जो अभी चाहिए वो आप इंडिया से मांग रहे हो, और ये वही इंडिया है जिसके खिलाफ आप जहर उगलते हो, आप यूएन में जहर उगलते हो। जिस मंच पर पाकिस्तान आपको कहता है आप पाकिस्तान के हाथों कठपुतली बनकर वो जहर उगलते रहते हो, जबकि आपका कोई संबंध कश्मीर इशू से नहीं है।
हम जब लोग यहाँ पे आए थे तो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर सप्लाई, और ये बिल्डिंग ढूंढने में हम लोग लोकेट करने में काफ़ी मुश्किल हुआ, जिससे कि एक जगह पे हम एक सेफ प्लेस पे अपना फील्ड हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर सकें। लेकिन लकीली यहाँ पे सारे टर्की के लोग बहुत मददगार हैं। चौड़ी लिस्ट जारी की है जो टर्किश एम्बेसडर हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक तरह से ये क्या कहें, मैं कहूं कि अपील करते हुए कि भाई हमें वो लिस्ट तो आपने थोड़ी बताई, ओवरकोट, रेनकोट, बूट, स्वेटर्स, ट्राउजर्स, ग्लव्स, स्कार्फ्स, बेनीज, सॉक्स, अंडरवियर्स, टेंट्स, बेड्स, मैट्रेसेस, ब्लैंकेट, स्लीपिंग बैग, थर्मोस बॉटल, बेबी फार्मूला, डायपर्स, मतलब आप समझ रहे हैं। ये तो पहले हमारे जो साथ के डॉक्टर्स हैं इनने इनको स्टेबलाइज किया है ना, इनका बीपी वगैरह सब नॉर्मल आया, उसके बाद हमने इनके एक्सरे वगैरह लेके अभी हम इसको आगे के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हो सकता है और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम इनको आगे बड़े हॉस्पिटल में है ना अडाना या आगे हम इनको रेफर कर देंगे इसके लिए। ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान के अपने किस पड़ोसी से रिश्ते अच्छे हैं? ना ईरान से, जो बॉर्डर लगता है मैं बता रहा हूँ, ना ईरान से उसके अच्छे, ना अफगानिस्तान से तो जंग वाले हालात हैं, ईरान से भी बहुत तल्ख रिलेशन है, इधर अगर चाइना से हैं तो चाइना से भी रिलेशन अच्छे नहीं है। अब 370 तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता था ना जम्मू कश्मीर के लिए, और उस पर लिखा हुआ है टेम्पररी। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें बनी थी और उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हटा लिया गया, तो बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर इमरान खान ने बंद कर दिया सब कुछ। पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है। रोटी मैंने सुना, कहीं से खबर पढ़ रहा था, 20 रुपए की रोटी हो गई है सर। आलू जो है वो 150 रुपए किलो मिल रहा है। दूध का आता पता नहीं है। वो जो घी कहते हैं उनके यहाँ, घी नहीं बिल्कुल, वो डालडा जिसे हमारे यहाँ कहते थे, डालडा वनस्पति जो घी होता है, वो 500 रुपए का मिल रहा है। हम इस एक्सपेक्ट करके आए थे, तो डिफिकल्टीज हैं, पर ऐसा नहीं कि मैनेजेबल नहीं है। मेरे सामने अभी तक तो नहीं आया होगा तो बहुत हल्का आया होगा, वी डिडंट फील इट, हमें नहीं पता चला, लेकिन हमारे आने तक आई थिंक हो चुके सेट, लेकिन कम से कम 3-4 आ चुके थे। पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपनी अकड़, अपनी जिद और अपने गलत फैसलों, विजन का ना होना, उसकी वजह से पाकिस्तान को ये किस दर पर लेकर आए? दर पर लेकर ये आए हैं कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है कि जी अब तो अल्लाह ही बचा सकता है, और वो भी नहीं बचा रहा। 75 साल में उसे भी बचाना होता तो अब तक बचा चुका होता। करेंसी देखिए, सारा कुछ हमसे बहुत ज्यादा है, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी बेचारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, तो वो कहाँ से करेगी? चलो यार, मानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इस वक्त हम मौशी बहरान से गुजर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो कुछ कर सकती है ना। इंडिया के लोगों ने जब वहाँ 100+ ब्लैंकेट भेजे हैं, तो यहाँ पाकिस्तान की आवाम उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर रही? आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में आजकल हालात बहुत ज़्यादा बदतर हुए हैं। माशाल्लाह से जो हमारी आर्मी, उन्हें पॉलिटिक्स में घुसने का शौक इतना है, वो पॉलिटिक्स में घुसी है, वो कहाँ किसी और की मदद कर पाएगी। 170 अरब रुपए के मिनी बजट की बात की जा रही है। IMF से मुआहदा हुआ है, नहीं हुआ, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन जनाब, क्या पाकिस्तान वाकई में डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, या ऑफिशियली नहीं तो प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो गया है? सऊदीया के खिलाफ जो ब्लॉक बन रहा है, उसमें पाकिस्तान आपका साथ दे रहा है। आपका और सऊदीया का नहीं पड़ती है, तो आप उस ब्लॉक के में, चूंकि पाकिस्तान आपका साथ दे रहा है, उसको भी अपने भाई मफाद है, अपने फायदे हैं, तो अब आपको उसका साथ देना पड़ा। लेकिन अब यही चीज आपने कश्मीर तो किया है, लेकिन हम ये सब भूलकर, ये सब कुछ छोड़कर मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे। उन्हें बहुत हमें सब तरह की सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जल्दी जैसे इसको लोकेट किया, हमने 4-5 घंटे में यहाँ एस्टैब्लिश कर लिया, एंड भी अपने जनरेटर वगैरह की मदद से हमने इलेक्ट्रिसिटी रेट कर लिया। एक तरफ भारत सरकार को भी हम छोड़ दें, हम भारत की आर्मी को भी छोड़ दें, भारत के जो डॉक्टर्स सब कुछ वहाँ पर जाकर के रिलीफ देने का काम कर रहे हैं, सबको भी हम छोड़ दें। भारतीय पब्लिक इतनी ज़्यादा मदद वहाँ पर कर रही है, मदद पहुँचाने के लिए काम कर रही है। भारत के हजारों NGOs, आज भारत के हजारों ऐसे NGOs हैं जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, अपने दम पे वो खुद ही पब्लिक से फंड रेज कर रहे हैं, वो खुद ही अपने पास, उनके पास जो भी उनके पास में बची कुछ चीज़ें हैं उनसे वहाँ मदद कर रहे हैं। ऐसे हजारों NGOs आज एक्टिवेट हो गए हैं तुर्की और सीरिया के अंदर। ना सिर्फ वहाँ पे दुनिया भर से मदद इकट्ठा करके वहाँ पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तानी मौका ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तानी मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे, कौन कौन सी वो एजेंसीज हैं जो तुर्की की मदद कर रही हैं, हम भी उनको देख लें, हम भी उनको चिन्हित कर लें। तो अभी क्या होता है ना, गलत जगह पे हम दरवाजे शायद खटखटा रहे हैं, इसलिए भीख नहीं मिल पा रही है। ये लोग हैं जो तुर्की की मदद कर रहे हैं, वो संभवतः हमारी मदद करते हैं, इसके ज़्यादा चांसेस है, इसलिए उसके नाम चिन्हित कर लो, सीधे जाएंगे, उन्हीं के दरवाजे खटखटाएंगे, 100 का दरवाजा खटखटाएंगे तो 2-4-10 तो भीख दे ही देंगे। ये पाकिस्तानियों की प्लानिंग चलती है।
उसके बाद जो अब वहाँ पे इतना सब मामला बिगड़ा है, सब कुछ हुआ है, ये सब फिर से कंस्ट्रक्शन होगा सब चीज़ों का। उस कंस्ट्रक्शन में लेबर लगेगी, उस कंस्ट्रक्शन में कम ठेके उठेंगे। ठेके तो चलो दुनिया भर उठा लेते हैं, तो ठेके के मामले में तो दुनिया इनसे भिड़ेगी, लेकिन जो लेबर सप्लाई का मामला है, लेबर की इस समय बहुत हैवी डिमांड होने वाली है तुर्की के अंदर। वो लेबर सप्लाई ये पाकिस्तान करने के फिराक में है, और मौका मिल गया तो बड़े ठेके मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, तब तो एकदम प्यारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन इनको पता है कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो लेबर सप्लाई तो हम कर ही सकते हैं। कौन लेबर सप्लाई करेगा, बाकी तो के लिए तो करना मुश्किल है। यही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही 3 देश बल्कि जाने भी जाते हैं। विश्व में अरब कंट्रीज में कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ से सब लेबर वगैरह जाती है, तो इसके लिए जाने जाते हैं यहाँ। इसलिए वो पाकिस्तान मौका की तलाश लगाए बैठा भी है कि शायद उसकी जेब में भी इसी बहाने कुछ ना कुछ डॉलर आके गिर जाए, पर फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। फिलहाल तो सबसे बड़ी बात है कि जो अभी क्राइसिस उत्पन्न हो गया, पहले उसको सुलटाया जाए, पहले जो लोग अभी भी दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनको उनकी ट्रीटमेंट की जाए, सब कुछ किया जाए। पहले तो वो जरूरत है ना समय की, उसके बाद ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ अपना फायदा जहाँ दिखता है वही चीज़ समझ में आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं।